थी, तो आपको सुनाने के लिए हम लेकर के आपको शुरुआत में ही आ गए। हाँ जी, अब आपके काम की एक खबर पढ़िए। आपके काम की खबर कुछ इस प्रकार से है। एक बार के लिए इस सवाल को जब मैं पढ़ाऊं, जल्दी से अपने दिमाग में अपनी अपनी गाड़ियों के नंबर याद करिए। अगर हो तो आपको अपनी गाड़ी के नंबर याद होंगे ही, अगर याद ना भी हो तो एटलीस्ट आपको शुरुआत का नंबर तो पता होगा ही। जो घर के अंदर कार खड़ी है, बाइक खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, स्कूटर खड़ा है, उसका शुरुआत का नंबर पता होगा। जैसे अगर आपको मालूम हो तो आपके गाड़ी के आगे, जैसे मेरी जो गाड़ी है उसमें सबसे आगे लिखा हुआ है आरजे। आरजे का मतलब राजस्थान होता है। अगर आपने अपनी गाड़ी को देखा हो तो वहां पर हर गाड़ी के आगे कोई ना कोई स्टेट का कोड लिखा हुआ है। आप हरियाणा रहते हैं तो एचआर लिखा होगा, आप दिल्ली रहते हैं तो डीएल लिखा होगा, यूपी के रहते होंगे तो यूपी के आगे, तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यूपी लिखा होगा, उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो यूके लिखा होगा, आप गुजरात के रहने वाले होंगे तो जीजे लिखा होगा, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो एमएच लिखा होगा। आपकी गाड़ियों के आगे एक कोड लिखा होता है, ठीक है। एमपी के रहने वाले हैं तो एमपी, मध्य प्रदेश के आगे एमपी लिखा होगा। अब होता यह है साथियों कि आपका एक स्टेट की गाड़ी अगर दूसरे स्टेट में जाती है तो पता चल जाता है कि ये इस स्टेट की गाड़ी नहीं है, कहीं और से आ रही है। अच्छी, तो इसमें कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि अगर आप उस स्टेट में, जैसे मान लीजिए कि मैं यूपी में रहता हूं और यूपी में रहने के बाद में अब मैं राजस्थान आकर के रहने लगता हूं। मैं जब यूपी में रहता था तो मैंने वहां कोई कार खरीदी, अब मैं राजस्थान आके रहने लगा तो मैं अपनी उस कार को अपने साथ ले आया। ऑब्वियस सी बात है, पैसे देके खरीदी थी, तो ऐसी स्थिति में मैं राजस्थान ले आया। राजस्थान में जब मैं चल ही रहा था तो मुझे अचानक एक दिन आरटीओ वालों ने, रोड टैक्स डिपार्टमेंट जो है, उसने हमें रोक लिया और कहा कि आइए जरा इधर कागज दिखाइए, ये गाड़ी के कागज तो यूपी के हैं, आप राजस्थान में गाड़ी कैसे चला रहे हैं। आपने कहा साहब मैं तो यहां पर बहुत दिनों से चला रहा हूं। बोले कब से चला रहे हो? बोले सर 1 साल हो गया मुझे चलाते हुए। तो बोले बहुत बढ़िया, चलिए अब आपकी गाड़ी को अंदर हम डाल देते हैं, आप दूसरे राज्य की गाड़ी हमारे यहां नहीं चला सकते। बोले सर क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि आपने इस राज्य का टैक्स नहीं दिया है। बोले कौन सा टैक्स नहीं दिया है? बोले सड़क पर चलाने का सड़क टैक्स, जिसे रोड टैक्स आप कहते हैं, वो नहीं दिया है। बोले सर रोड टैक्स देना जरूरी है क्या? मैं तो यूपी में दे चुका हूं। तो बोले यूपी में दे चुके हो तो यूपी में चलाओ। बोले सर मैं तो राजस्थान में चलाना चाहता हूं क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो गया है। तो बोले जनाब एक काम करिए, यूपी वापस जाइए, अपना रोड टैक्स जो बचे हुए सालों का है उसे लेकर आइए और उसे राजस्थान में जमा कराइए। राजस्थान में जमा कराओगे तो यहां का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और फिर यहां गाड़ी चलाओगे। भाई साहब ऐसी सुविधाएं जो हैं या फिर ऐसी दुविधाएं जो हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सरकारी ऐसी कंपनी में हैं, जैसे आप सेना में काम करते हैं, जैसे आप बैंक में काम करते हैं, जैसे आप किसी पीएसयू में काम करते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? गाड़ी कौन से राज्य की खरीदें। अगर आपने एक राज्य की गाड़ी खरीद ली तो दूसरे राज्य के अंदर उस गाड़ी के नाम पर आपके साथ जो होने वाला है यह आपको पता चल ही गया है, फिर क्या करें? ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कतें आती थी। लोगों को यात्रा करने से ज्यादा टेंशन ये होती थी कि गाड़ी कौन से राज्य की खरीदें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हाथ देके रोक ही लेगा। इसका इलाज अब भारत सरकार ने निकाल लिया है। भारत सरकार ने कहा है कि ऐसे सभी लोग जो दुनिया भर की गाड़ियां या एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जाते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, पीएसयू के कर्मचारी हैं, दूसरे राज्य की गाड़ी खरीदते हैं, उनके लिए 15 सितंबर से नई नंबर सीरीज शुरू हो रही है। अब वहां पर किसी के आगे ना एचआर लिखा होगा, ना यूपी लिखा होगा, ना आरजे लिखा होगा, वहां लिखा होगा बीएच। बीएच बोले तो भारत। जी हां मेरे प्यारे साथियों, कि भारत में अब एक नई नंबर सीरीज शुरू होने जा रही है जिसका नाम है भारत नंबर सीरीज। तो आइए जानते हैं क्या है ये भारत नंबर सीरीज, क्या है इसके मायने, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे इसके लिए आप इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, तमाम जानकारियां इस सवाल के साथ में। तो आइए, बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के द्वारा हाल ही के अंदर भारत में बीएच नंबर सीरीज, जो कि बीएच यानी भारत के नाम से शुरू होगी, वो शुरू कर दी गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के ऊपर गाड़ी के नंबर पर अब ना आरजे होगा ना कुछ और होगा, अब सीधा भारत का बीएच होगा। यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। नितिन गडकरी जी जिसके मंत्री हैं, उन्होंने साथियों इस प्रकार का नंबर सीरीज शुरू कर दिया है। साथियों इसमें होगा क्या? इसके अंदर
आपके आगे सबसे पहले लिखा जाएगा ईयर। अगर आपने 2021 में गाड़ी खरीदी है तो आपको यहां पर 21 लिखा मिलेगा। आपने BH नंबर की गाड़ी खरीदी है तो आपको BH नंबर के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। कौन खरीद सकेगा ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले समझिए कि नंबर प्लेट के मायने क्या होंगे। लेट्स से आपने 21 लिखा, ये आपका ईयर बताएगा। इसके बाद में BH आपको बताएगा कि ये भारत की गाड़ी है। इसके बाद में 5656 जो उस साल के अंदर उस गाड़ी का सीरियल नंबर है वो आपको बताएगा। इसके बाद में ये जो कोड लिखे हुए हैं ये हो सकते हैं AA से लेकर के ZZ तक, अर्थात यहां पर हो सकता है A B A C A D A E ऐसे करते हुए सीक्वेंस चेंज करते लाइए। ऐसे ही फिर BA B C B ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही CA C B ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके Z तक ये सीरीज हो सकती है। यानी कि 2021 के अंदर भारत सीरीज के अंदर इतने सारे गाड़ियों के नंबर जारी किए जा सकेंगे संपूर्ण भारत में। सर अब बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, इसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये बताइए। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा गाड़ी का नंबर कैसे होने वाला है। ठीक है, अब बड़ा सवाल बनता है कि सर आज जो हम लोग करते हैं, जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वो होता क्यों है। मैंने कहा बेटा इसके लिए रीजन क्या है, हमारा जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है उसके पीछे एक कानून है जिसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट जो है उस 1988 के तहत हमारे यहां पर एक सेक्शन नंबर 47 दिया हुआ है जिसमें हम उसी राज्य में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिसमें हम गाड़ी चला रहे हैं। मुसीबत यह है कि गाड़ी चलाने के नाम पर 12 महीने तक ही आप दूसरे राज्य में गाड़ी चला सकते हैं। अगर 12 महीने से एक भी महीना अधिक हुआ तो आपको रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोक करके पूछ सकता है और प्रमाण सही रूप से ना मिलने पर आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। और मुसीबत यह होती है कि आपको जिस राज्य की गाड़ी लेकर के आप आए हैं उस राज्य में वापस जाकर के अपना पूरा रोड टैक्स लाना होता है, फिर जाकर इस राज्य में अप्लाई करना होता है और इस बीच में आपको देनी पड़ती है भयंकर रिश्वत। रिश्वत यूं क्योंकि कोई भी बाबू आपके काम को करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपका ट्रांसफर हो चुका है और गाड़ी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर लाल फीताशाही अपना रंग दिखाती है। आप पैसे डालिए और आपका पैसा वापस पाइए। यानी एक व्यक्ति जो कि अपना ट्रांसफर तो आसानी से पा गया, लेकिन गाड़ी के ट्रांसफर के लिए उसे कम से कम 10 दिन तो परेशान होना पड़ा, उसके बावजूद भी उसे वो पूरा पैसा नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। इससे निकलने के लिए अब भारत सरकार का यह कदम 15 सितंबर से जो लागू होने जा रहा है निश्चित ही सराहनीय कार्य होगा। अब आप पूछेंगे इसके अंदर करते क्या होंगे ये बताइए सर। तो बेटा इसके अंदर करना क्या होगा मैं आपको बताता हूं। भारत सरकार ने कहा है कि इसके लिए हम लोग ये जो सिस्टम लेकर के आ रहे हैं ये पूरी तरह से नए मतलब गाड़ियां जो हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए 15 सितंबर से लेके आ रहे हैं। इसमें गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है ये 15 साल के लिए किया जाएगा। बोले कैसे करोगे सर? बोले इसके लिए क्या होगा, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप अपना एविडेंस पेश करिए। आप एविडेंस पेश करिए कि आप केंद्र के कर्मचारी हैं, आपका ट्रांसफर होता रहता है। आप पूछेंगे क्या सर ये सरकारी लोगों के लिए ही है क्या? क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति को BH नंबर सीरीज नहीं मिल सकती क्या? बिल्कुल मिल सकती है। प्राइवेट व्यक्ति को तभी BH नंबर सीरीज मिल सकती है जब वो ऐसी कंपनी में काम करता हो जिस कंपनी के ऑफिसेज भारत के अंदर कम से कम 4 स्थान पर हों। जैसे मान लीजिए कि हम अनअकैडमी में काम करते हैं तो अनअकैडमी के ऑफिसेज मान लीजिए बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, जयपुर में है और कहीं एक जगह और मान लीजिए कोलकाता में है। तो ऐसी स्थिति में एक साथ उस कंपनी के कम से कम 4 ऑफिस अगर हो तो उस कंपनी के वर्कर्स को BH नंबर सिस्टम के लिए आवेदन करने का अधिकार मिलता है। अदरवाइज केंद्रीय कर्मचारी सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे NTPC, भेल, गेल जितने भी हैं, इनके कर्मचारी इसके लिए लागू हो पाएंगे। इसमें करना क्या होगा, कितना टैक्स देना होगा? सर एक बात बताइए, सामान्यतया तो यह होता है कि राजस्थान के अंदर रोड टैक्स दिल्ली के रोड टैक्स से थोड़ा ज्यादा पड़ता है। कई बार यहां पर गाड़ी महंगी पड़ती है। इसके पीछे क्या तर्क है? ऐसे तो फिर मतलब अलग अलग रेट हो जाएंगे। रेट का क्या होगा? सरकार ने सबके लिए एक फिक्स रेट लागू कर दी है। और फिक्स रेट क्या लागू करी है? सरकार ने कहा है कि जितने भी BH नंबर सीरीज के गाड़ी आएंगी, पहली बात तो उनको 15 साल का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, उन्हें रजिस्ट्रेशन ही 2 साल का मिलेगा। उनको हर 2 साल में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा
ताकि उनका कहीं भी पैसा अटकने की बात ही नहीं निकल के आती। मान लीजिए आपने राजस्थान के अंदर अभी रजिस्ट्रेशन करवाया, 2 साल बाद आपका ट्रांसफर हो गया तो कोई बात नहीं, अब बाकी जो 2 साल के बाद का जो रजिस्ट्रेशन है वो कहीं और कराइए। कुल मिलाकर के 15 साल का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। इसमें से 14 साल तक तो रजिस्ट्रेशन 2-2 साल का मिलेगा, जैसे आप लोगों को इंश्योरेंस मिलता है ऐसे 14 साल तक तो मिलता रहेगा, और उसके बाद 15वें साल के लिए आपको 1 साल का रजिस्ट्रेशन अलग से दिया जाएगा। यानी इस प्रकार से ये 8 बार रजिस्ट्रेशन हुआ। पहली चीज तो ये हुई, यानी एक ही बार में 15 साल का कराने की जरूरत नहीं है, 2-2 साल का करवाते चलिए। क्या क्या टैक्स रेट रखी है? अगर आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए से कम की है तो आपको गाड़ी की कीमत का 8% रोड टैक्स में जमा कराना होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी गाड़ी 10 से 20 लाख की रेंज में है तो उसका 10% आपको रोड टैक्स में जमा कराना होगा। अगर आपकी गाड़ी 20 लाख से ऊपर की रेंज में है तो आपको 12% रोड टैक्स में जमा कराना होगा। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, अगर मेरी गाड़ी डीजल गाड़ी है तो आपको एडिशनल 2% टैक्स और जमा कराना पड़ेगा। ये पेट्रोल गाड़ियों की कीमत है। सर अगर मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिकल गाड़ी है तो आपको जो मैंने अभी टैक्स रेट बताई इसमें 2% का मुनाफा मिलेगा। लेट से अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से नीचे की है और 8% के स्लैब में आती है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पर मात्र 6% ही रोड टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि एक प्रकार से आपके लिए यह सुविधा ऐसी सुविधा है जिसमें कि अब आपके पास एक ऐसी नंबर सीरीज होगी जिसका उपयोग आप देश में कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कौन एलिजिबल हुआ ये मैंने आपको बता दिया। राज्य के केंद्र के तमाम कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल हो गए। कितना मायने रखता है ये मैंने आपको बता दिया। टैक्स पेमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा ये मैंने आपको बता दिया। 15 साल के लिए काम करेगा। और हां याद रखिएगा ये सभी लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। अपने सभी मित्रों से इसे साझा करिएगा। इसे मैं काट करके अलग से भी अपलोड कर दूंगा, आप उसे साझा करिएगा। ये बहुत अल्टीमेट चीज है, ठीक है ना। आपके सभी मित्रों के काम की है, जो आपके जानने वाले रिश्तेदार हैं उन सबके काम की चीज है। तो ये सारी की सारी टैक्स रेट वगैरह मैंने आपको बता दी है कैसी होगी टैक्स सीरीज, और ये मैंने आपको बता दिया 15 तारीख से ये एलिजिबल होने वाली है। ठीक है ना। हाँ मुनेंद्र लिख रहे हैं साइकिल सही है यूपी के अंदर, बिल्कुल सही है। टोल टैक्स क्या होता है भैया? टोल टैक्स तो आप जब सड़क पर यात्रा कर रहे हैं उस पर सेवा शुल्क है, वो कि हमने ये रोड मेंटेन कर ली इसके लिए। रोड टैक्स को आप इस प्रकार से समझिए कि रोड टैक्स आपकी गाड़ी सड़क पर ही हमेशा रहेगी। अर्थात यूं समझिए, जैसे कई लोग रोड टैक्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एक लाइन में ये भी समझा देता हूं, सरल भाषा में समझने का प्रयास करिए। आप लोग घर खरीदते हैं तो घर की तो रजिस्ट्री करवाते हैं कि भाई अब मेरा ये जगह मेरा है, यानी कि मैं इस पर रहूंगा, मैं इसका मालिक हूं, ठीक है। लेकिन साथियों आपकी गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो गाड़ी आप पार्किंग में रखेंगे, ये तो तब है जब गाड़ी घर में रही है। लेकिन इसके बाद तो पूरे देश में वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह तो कवर कर रही है ना। यानी गाड़ी का जितना सरफेस एरिया है उतनी जगह तो उसने बनते ही आपके देश के अंदर खुद के लिए ऑक्यूपाई कर ली। आप ऐसे समझिए कि आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आप असल में गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, आप इस देश के अंदर वो जो गाड़ी का साइज है, वो जो 6x4 की गाड़ी है, इतना बड़ा आपने प्लॉट भी खरीद लिया। आप इसे एहसास करिए, आप गाड़ी नहीं देश में जमीन खरीद रहे हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी सड़क पर चलेगी ना। आप उसे सर पर रखकर तो नहीं सोएंगे, या फिर जहां जिस कमरे में रह रहे हैं उसमें तो लेके नहीं जाएंगे, वो तो सड़क पर खड़ी रहेगी। यानी आपकी गाड़ी ने देश की एक ऐसी जगह को एनी टाइम कब्जा कर लिया। आप सोच के देखिए कि आपने अपने गाड़ी के अंदर ही कमरा बना के रहने लग गए, आपको घर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। असल में रोड टैक्स है क्या? रोड टैक्स ये कि आपकी गाड़ी अब रोड पर रहेगी, इसके लिए इसको अपना रजिस्ट्रेशन देना होगा कि हां भाई मैं जमीन यूज कर रही हूं। अब आ जानी चाहिए बात समझ में क्या है ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सामने सबसे बड़ी जानकारी होनी चाहिए वो ये है कि अनअकैडमी पर आज रात 12 बजे से शुरू हो चुका है, अब चल रहा है और कल रात 12 बजे तक एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है एसएससी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए। उनकी फीस में सीधा 15% का डिस्काउंट प्लस 10% का डिस्काउंट, अर्थात उनका जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, 2 साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जिसके अंदर 7800 रुपए में कोर्स पहले मिला करता था, वो 6600 रुपए में आज और कल के लिए दिया जा रहा है। आप रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर एडिशनल 10% डिस्काउंट में, आप कुछ इस प्रकार से समझिए कि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 6000 रुपए में दिया जा रहा है। एक प्रकार से अगर हम मंथली कीमत निकालें तो वो 300 रुपए से भी कम रुपए में महीने में, 300 रुपए महीने। साथियों अंदाजा लगाइए कि इतने कम रुपए में आपको
पूरा इंडिया लेवल का जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीजें, और वो भी इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स के द्वारा, जो इस कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट एडुकेटर्स हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप आज ही इस सब्सक्रिप्शन को बुक कर लें, बहुत ही अल्टीमेट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि आप अगर इस ऑप्शन को ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरे साथ पढ़ने का मौका मिलता है। मेरे इस बैच में, जो कि 1 सितंबर को शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत हम आपको इंडियन जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं, आप इसे मेरे साथ पढ़ेंगे और कंप्लीट करके फिर हम ज्योग्राफी में एंट्री करेंगे। पूरा डिटेल कोर्स आप पढ़ पाएंगे। जो मेरी क्लासेस निकली हैं वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। आप इसे आज ही ज्वाइन कर लें। यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित10 आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। इसके अलावा जितने भी एडुकेटर्स जो यहां मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उन सबकी क्लास भी आपको यहां मिलती है। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास के अलावा, जो फ्री क्लासेस हैं उसके अलावा जो पेड क्लासेस हैं, उसमें एक बहुत बेहतरीन फीचर जो दिया जा रहा है वो ये है कि यहां पर विद्यार्थी जो पेड क्लासेस वाले हैं वो अपने एडुकेटर के साथ में बात कर सकते हैं। हमारे साथ में चैट के दौरान फोन पे भी बात हो सकती है। अपना एप्लीकेशन इतना ज्यादा इंटरैक्टिव बन चुका है। इसके साथ साथ आपको एक फीचर और मिलता है और वो है डाउट का फीचर। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, आपको कोई किसी भी बुक का सवाल चाहिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें भेज दीजिए। युक्त समय के अंदर आपके पास उसका सॉल्यूशन पहुंचा दिया जाएगा। तो इतने बेहतरीन फीचर के साथ में आपके सामने हमारे ये एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं। उम्मीद है आप इसे जरूर उपयोग में लेंगे। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन मोबाइल में अपने इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर पर आपके लिए यह उपलब्ध है, आप इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में वहां पर गोल सेलेक्ट करें, एसएससी एग्जाम, फीस के ऑप्शन पर जाएं, रेफरल कोड डालें और 10% डिस्काउंट के साथ में आप सेशन को परचेज कर लें। अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, आप उसे ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई हैं। आप वहां से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।